साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था, हुकूमत को चैलेंज किया था कि वो इस फैसले को पब्लिक करें, आवाम के सामने लेकर आएँ। मुसावी ने भी किया था और दोनों का चैलेंज कबूल करते हुए हुकूमत ने इसे पब्लिक भी कर दिया और आप लोगों पर इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये शरीफ ख़ानदान की वजह से $28 मिलियन में से $20 मिलियन इस हुकूमत को और इस कौम को अदा करने पड़ रहे हैं जो रिकवर भी नहीं हुए। जी माशाल्लाह, ऐसा झूठ इन्होंने पहले से नहीं बोला। इनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि 3 दिन से ये डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गया था। 1 हफ्ता पहले इसके इक़्तिबासात पब्लिक हो चुके थे। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से पब्लिक होता था। दूसरा आदमी तो आज 10 दिन से कह रहा है कि पब्लिक करो पब्लिक करो। तो अब जब यहाँ पब्लिक हो गया तो ये भी मजबूर हो गए। तो अब जो सवालात उठते हैं उनके जवाब दे दें। अगर नवाज शरीफ फैमिली का एक पैसे की रिकवरी आपने की है तो बता दें, क्योंकि जो वायदा है उसके तहत जो पैसे हैं वो जो रिकवरी होगी उसके में से 20% आप लेंगे और 80% हुकूमत रखेगी। तो नैब ये बता दे कि कितने पैसे उन्होंने मियां नवाज शरीफ से रिकवर किए हैं। और भाई साहब उस पर हुकूमत का वर्जन ये है कि पहले नैब रिकवर करता, सन 2000 में मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया और नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने 2008 में फिर एनआरओ दे दिया। इसकी वजह से ये पैसे वापस नहीं आ सके और हमें पेनल्टी उल्टा पे करनी पड़ गई है, वरना ये पैसे वापस आते। मेरे ख्याल में इस बात का इल्म नहीं है कि एनआरओ जो बना था वो मुशर्रफ साहब ने 2008 में बनाया था और वो उसका एक बड़ा लिमिटेड स्कोप था। उसके अंदर जिन लोगों ने एनआरओ लिया है उन सब के नाम भी शाया हो चुके हैं। तो एनआरओ उस वक्त मिलता है जब आपके ख़िलाफ़ एविडेंस हो, आप मान लें कि मैंने ये मामला हुआ है, तो आप कहते हैं जी कि मैं अब आपको वापस करता हूँ और आप मुझे छोड़ दें या आपके केस ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हुआ है तो 2.5 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। एनआरओ का कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। इनको शायद उस बात का इल्म नहीं है। तो अगर एविडेंस है तो आज 2.5 साल इनको मिला नहीं है तो अभी भी नैब के रिकॉर्ड से ढूंढ लें। लेकिन आज की हकीकत ये है कि वो मूसवी जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हुकूमत के वज़ीर मुझसे पैसे मांग रहे हैं, एक ISI के जनरल मेरे पास आए वो पैसे मांग रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वकील यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कहाँ पर। मगर भाई साहब मौसवी तो फिर आपके ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है कि अंजुम डार आया था $25 मिलियन की ऑफर लेकर कि शरीफ खानदान का नाम निकाल दें। खुद को उसने भतीजा बताया था, अपनी तस्वीरें दिखाई थी और फोन पर उर्दू में बात की, जो उनके ख्याल में उन्हें उर्दू नहीं आती तो उन्हें नहीं पता था। तो ये आपके ऊपर भी इल्जाम लगा रहा है, अगर हुकूमत पे लगा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस हकीकत को भी तफ्तीश कर लें। हम तो चाहते हैं सबकी तफ्तीश हो कि जब आपकी रिकवरी हुई नहीं है तो अंजुम डार नामी अगर कोई आदमी आया है तो वो क्यों आपको ये कह रहा था, और वो बात कर रहा है 2012 की। तो इतना अरसा क्यों चुप रहे इस मामले में। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मूसवी ने आपको दिया है एविडेंस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ जो नाम उस कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो उनके वो एविडेंस सामने कर देना कि कौन से सासे आपने ढूंढे हैं, कौन सी रिकवरी आपने की है, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले। क्योंकि हकीकत तो ये है कि 20 साल गुजर गए हैं, $65 मिलियन खर्च हो गया। ये मुझे पता नहीं है ये कोई बनेगा, मेरा ख्याल 10-12 अरब रुपया बन जाता है, और आज मिला कुछ नहीं है। मुल्क की बेइज्जती अलहदा हो रही है, हर इदारे पर पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ रहा है। एक शख्स इल्ज़ामात लगा रहा है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, यहाँ किसी को परवाह नहीं है। यहाँ उस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिससे आप एक पैसा 2.5 साल से आप लगे हुए एक पैसा रिकवर नहीं कर सके या इल्ज़ाम नहीं लगा सके। 20 साल से ये ब्रॉडशीट लगी हुई है। और अब इस सारे मामले को आप देखें, 2 नैब चेयरमैन तो सीधे सीधे जेल जाते हैं, इस हुकूमत के वजीर जेल जाएंगे, जो वो जनरल साहब पैसे मांगने गए थे उनको भी जेल जाना चाहिए। ये जो मायदा हुआ, नैब आज खुद स्क्रूटनी के तहत है, नैब आज खुद अकाउंटेबल बन गया है। और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो नैब करता रहा है। जब आप नैब के रिकॉर्ड सामने आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि नैब इस मुल्क में क्या करता रहा है। मगर भाई साहब जो
जी जी, आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट है उसमें जाहिर है उन्होंने जीआईटी को एज अ रेफरेंस लिया है। वो जीआईटी जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी थी, और उसमें क्लेम किया गया था कि $800 मिलियन से ज्यादा के नवाज शरीफ साहब के, शरीफ खानदान के असासे हैं। उस क्लेम को एज इट इज नहीं माना है, मगर यह जरूर कहा गया है कि तकरीबन $100 मिलियन की एक्सपेक्टेड रिकवरी बनती है। डबल काउंटिंग हो गई होगी, इसलिए तो 100 उसमें से 20% दिया गया। तो ये $100 मिलियन का हिसाब किताब तो शरीफ खानदान को देना पड़ेगा कि उनके पास कहां से आए हैं, क्या उसका मनी ट्रेल है, ये इतने सारे जो पैसे हैं। उनके पास तो कोई पैसा ना रिकवर हुआ है ना है। ये तो जो एग्रीमेंट था ब्रॉडशीट का, जिस तरह वो वर्डेड था, उस शख्स ने यहां पर कुछ एविडेंस भेजा नैब को और अपने पैसे बना लिए कोर्ट के तहत। ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इतना गलत था कि वो पैसे बनाने में कामयाब हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि नैब ये बता दे कि कौन सा एविडेंस उसने भेजा था, उस एविडेंस को पब्लिक कर दें, जिसको आपने परसू नहीं किया। परसू नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और सिर्फ ये केस, ये एक बात कर रहा है ना, यहां तो वो कह रहा है कि मैंने कुछ अशखास के नाम लेकर, उसने कहा मैंने उनके अकाउंट्स, उनके असासे दिए थे नैब को, और नैब ने कहा जी नहीं हम इनको नहीं करेंगे, हम इनका नाम निकाल देते हैं। तो ये इतना इसमें गंद है कि हम तो चाहते हैं कि हकायक तक पहुंचें। अगर कोई एक पैसे की रकम नवाज शरीफ साहब से रिकवर हुई है तो हम जिम्मेदार हैं। अगर उसने निशानदेही की है तो बता दे कौन सी निशानदेही की है, ताकि हकायक अवाम के सामने भाई आ साहब, जाएं। हुकूमत का यही क्लेम है कि रिकवर इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये हमेशा एनआरओ लेते रहे, और यही एनआरओ वो इस वक्त इस हुकूमत से मांग रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब नहीं देंगे और आप लोगों से पैसे रिकवर करके छोड़ेंगे। ये है हुकूमत का क्लेम। मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एनआरओ पे पढ़ लें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। ना वज़राओं को पता है ना वज़ीर आज़म को पता है, और एनआरओ की बातें करते हैं। तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल एनआरओ किसी को मत दें, इन वजीरों को एनआरओ ना दें जो पैसे मांग रहे थे, जिन्होंने $30 मिलियन एम्बेसी के अकाउंट में भेजे उनको एनआरओ ना दें, जिन्होंने वेवर दिया पैसे निकाले उनको एनआरओ ना दें। हम तो तमाम एनआरओ वेव करते हैं, रिकॉर्ड निकालें और प्रोसिक्यूट करें। अच्छा, एक कमेटी बनाई है वजीर आजम ने, 2 दिन के अंदर अंदर उसने रिपोर्ट पेश करनी है शिबली फराज साहब की क़यादत में, तो वो लाएअमल बनाएगी कि सारा का सारा जो ब्रॉडशीट के साथ इतना नुकसान हुआ है, इस मुआहदे के फ़ायदा देने वालों से लेकर फ़ायदा लेने वालों तक सबके खिलाफ तहकीकात होगी। तो आप वेलकम कर रहे हैं कि जी करें। मोहतरम, ये कमेटी कुछ नहीं कर सकती, ये कमेटी सिर्फ हकायक को छुपाने के लिए है। ये वो लोग हैं कमेटी पर जो खुद इसमें इम्प्लीकेटेड हैं ब्रॉडशीट के मामले में। इसको या जुडिशल कमीशन कर सकता है या पार्लियामान की कमेटी कर सकती है, क्योंकि वो सवाल करेंगे नैब से। नैब हुकूमत के ताबे नहीं होती। आज तो नैब पे सवाल उठा है, रिकॉर्ड नैब के पास है। ये तो जो बातें जो वजीर आज झूठ बोल रहे हैं, इससे पहले वज़ीर आज़म ने $1 अरब का इल्ज़ाम लगाया था, उसका क्या हुआ? आज वजीर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इतनी मज़ाक़ खेज़ बातें कर रहे हैं जिनका ना हकीकत से ताल्लुक़ है ना कानून से ताल्लुक़ है।